मैं तुम्हें बहुत एडमायर करती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, लॉयल हो, रिलायबल हो, हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हो, हार्ड वर्किंग हो, टैलेंटेड हो। फिर भी तुम्हारे लिए काफी नहीं हो, है ना? अर्जुन ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई कमी नहीं है, पर प्लीज मेरी बात समझो, मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज। क्या समझूं? कुछ रीजन भी तो नहीं दे रही हो ना? हाँ है जो तुम्हें रोक रहा है। मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, यही वजह है ना? तुम्हें सच में लगता है मेरी सोच इतनी छोटी होगी? मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी इंसान को या किसी रिश्ते की कीमत को पैसों से नहीं तोला। फिर वो कौन सी वजह है जो तुम्हें हाँ करने से रोक रही है कोई पर्सनल रीजन नहीं बता सकती, आई एम सॉरी, लेकिन मैं हमारी फ्रेंडशिप की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं तुम जैसा दोस्त नहीं खोना चाहती। क्या तुम अब भी मेरे दोस्त बनकर रहोगे? कोई बात नहीं, सोचकर जवाब देना। मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट करूंगी। तुम जासूसी कर रहे हो? करनी पड़ती है यार। क्या? अरे मैं तो बस इनको सत श्री अकाल कर रहा था, बड़ी अच्छी फोटो है, साफ सफाई कर रहा था यहाँ पर खड़े होके। क्या? रिलैक्स रिलैक्स, मैं तुम लोग की बातें नहीं सुन रहा था। वो तो मैंने अर्जुन की शक्ल देखा उसकी शक्ल में 12 बज गए, समझ में आ गया मैं ना कहा। वेरी गुड। ऐसे एक और एक चीज यार, मुझे यकीन था कि तुम उसको हाँ ही करोगी, फिर ना क्यों कहा? हाँ समझ में आ गया तुमको कितना पकाऊ इंसान है वो। तुम अर्जुन के बारे में बकवास ना ही करो ना तो बेटर। और एक बात और, मैं अर्जुन को हाँ बोलूं, ना बोलूं, मे भी बोलूं, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, समझे? तुमने जो अपनी लाइफ में रायता फैलाया ना, उसे समेटो। मेरी लाइफ में इंटरेस्ट लेना बंद करो। थैंक यू। मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। गाइस गाइस गाइस, आज ना मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। तो आज पूरे कैंटीन को आइसक्रीम मेरी तरफ से, तो जिसको जो खाना है, जैसा खाना है, सब वहां मिलेगा। प्लीज जाइए। Three cheers for नवाब। हुर्रे हुर्रे हुर्रे। ओ यार अर्जुन तो रह ही गया, उसे भी खिला दे। ए अर्जुन, अर्जुन ये ट्रीट की पहली आइसक्रीम तेरे लिए। तेरे अंदर जो रिजेक्शन का लावा जल रहा है ना, उसको ये ठंडा कर देगा। हा। रिजेक्शन फेस करने की तो सारी टेक्निक्स आती होंगी ना? तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस जो है रिजेक्शन का। कभी टीम से रिजेक्शन, कभी एग्जाम्स में टीचर से रिजेक्शन, तो कभी गर्लफ्रेंड से रिजेक्शन। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे है तेरा रिजेक्शन का। एटलीस्ट गर्लफ्रेंड है तो मेरी। गर्लफ्रेंड? आर यू श्योर? गर्लफ्रेंड तो गई तेरी। अच्छा जाके रोक ले उसे, वरना पापा से तेरी शिकायत कर देगी। दूसरी नहीं मिलेगी। अर्जुन तुम ठीक हो? ये फोटो तो मैंने पहले भी देखी है, मेरी फ्रेंड गई हुई है यहाँ पे। हाँ ये बस एक गलत कदम पम्मी और फिर प्रूफ मेरे हाथ में होगा। ये वीडियो दिखाकर ऐसा एम्बैरेस करूंगी कि उसकी फैमिली को हीर को वापस घर बुलाना ही पड़ेगा। फोन करता हूँ। मम्मी फोन उठा।
मम्मी को करता हूँ, पापा का तो कर नहीं सकता। लिसन, बाहर निकलो। ये किस्सा तो ब्लडी आज खत्म करके रहूंगा। So wish man कि मैंने उसे उस दिन देख लिया होता। मेरा नाम क्या है? थैलावती। तुम थैलावती बुलाओ ना। बाहर निकलोगी या जिंदगी में अंदर छुप कर बैठोगी? मैं छुप नहीं रही थी, कपड़े बदल रही थी। छुप तो तुम रहे थे इतने दिनों से। ना तूने मुझ पर उंगली उठाई ना तो क्या कर लोगे? जो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है वो क्या ही कर लेगा। अगर तुम उस दिन मुझे शादी में छोड़कर ना भागे होते और मेरे साथ मिलकर ये सिचुएशन हैंडल की होती ना, तो आज हम इस प्रॉब्लम से बाहर होते। पर नहीं, तुम्हें तो भागना था। ये सब बोल के ना तुम अपनी गलती नहीं छुपा सकती, समझी? क्या गलत किया मैंने? कुछ गलत नहीं किया। कॉलेज के पहले दिन तुम बता नहीं सकती कि साफ साफ तुम कौन हो। भगोड़े, तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझ पर चिल्लाने की? जो तुमने किया है ना, तुम्हें तो जुतियां पड़नी चाहिए। कैसे बताती? मुझे तो ये बात ही नहीं हजम हो रही थी कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई है, तुमने आज तक उसका चेहरा ही नहीं देखा। तुम तो मुझे कॉलेज के पहले दिन से परेशान करते आए हो। अगर मैं तुम्हें बता देती ना मैं कौन हूँ, तो तुम तो मेरा जीना ही मुश्किल कर देते। प्लीज यार, जो विक्टिम कार्ड तुम प्ले कर रही हो ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हो। तुमने मुझसे सच छुपाया क्योंकि तुम सच बताना ही नहीं चाहती थी। बताना चाहती थी, और जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि आज तुम्हें सच बता दूंगी, उस दिन तुमने डिक्लेयर कर दिया कि टीना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। टीना, I love you। फिर किस मुंह से सच बताती मैंने फिर भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड रखी, क्योंकि मुझे पता था अगर तुम्हें पहले ही पता लग जाता ना कि मैं हीर हूं, तो तुम मुझे सीपीयू से ही निकलवा देते। तो ये असल रीजन है सच ना बोलने का? हाँ, तुम्हें अपना कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करना था। You're bloody selfish, man। मैं सेल्फिश? तो तुमने क्या किया? हाँ, तुमने भी तो अपने सपने पूरे करने के लिए ड्रामा किया, क्योंकि तुम्हें शादी नहीं करनी थी। और वो व्हाट द कंफ्यूजन? और कल तक तो आप सब मान रहे थे हीर को वापस लाने के लिए, आज मैं कह रही हूँ तो कोई सुन ही नहीं रहा है। लवली, कुछ बातें समाज के लिहाज से सोचनी पड़ती हैं, और बेबे ने साफ मना कर दिया कि हीर ससुराल से आके मायके में नहीं रहेगी। और जो झगड़ा था वो तो पुलिस स्टेशन में खत्म हो गया ना, फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं रहे हो। क्या प्रॉब्लम है? मतलब वो गुलाब के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, वो देखा नहीं जेल करा दी हीर को, वो कुछ भी कर सकती है। वो आप समझ नहीं रहे हो। कल प्रिंट आई थी, धमकी देके गई है, अगर हम हीर को वापस नहीं ना लाए तो मम्मी का नाम खराब कर देना उसने। लवली, वो सब संभाल लेंगे, जैसे पहले किया है ना वैसे। और तू ना मेहरबानी करके ये राग लापना बंद कर दे बस। तो जीजी मेरी पूरी गलती सुन के जाओ। मम्मी चुप कर तू। बहुत बड़ा तेरे चक्कर में तेरे प्यो को मारने की कोशिश की ना मैंने, की ना, नहीं माने ना तो तू गई तू। मम्मी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और वरुण बहुत जेन्युइन लड़का है, मेरी बहुत केयर करता है। आपने देखा ना कैसे मेरा स्टैंड लिया उसने। वो मुझे दिल से पसंद करता है मम्मी। वो मुझे कनाडा ले जाने के लिए भी तैयार है। हम दोनों जाके सेटल हो जाएंगे कनाडा में। कुछ गलत नहीं होगा, सब सही हो जाना है। मम्मी, वो गुलाब में भूल गई, बर्बाद कर देना उसने तुझे कनाडा तो क्या करना से भी रिश्ते नहीं आने अब। तो कुछ भी हो जाए, हीर की बच्ची को तो उसके ससुराल से लाना ही होगा। मम्मी सुनो, मम्मी। हट परे।
मेरी यहाँ नहीं आ सकती है, उसे यहाँ नहीं आने दूंगा मैं। ना सर, ये मेरा असाइनमेंट है, मैंने बहुत मेहनत की है इस पर। आई होप आपको पसंद आएगा। ये क्या मजाक है? क्या हुआ सर? ये पसंद आएगा मुझे? तुम कहना क्या चाहती हो? सर, ये मेरा असाइनमेंट नहीं है। चुप। तुम्हारी इस हरकत के लिए ना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त सस्पेंड कर सकता हूं। और वेरी गुड डिसीजन सर। मैं तो कहता आपको सबके लिए इसको एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए। लड़की समझकर सॉफ्ट पनिशमेंट मत दीजिएगा। आई वुड सजेस्ट जस्ट सस्पेंड। सिट डाउन। सर, आप तो मिस संधू, अभी डीन के ऑफिस में जाओ। सर, आप तो मुझे जानते हैं, मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रहता है। मैं ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकती। जी जरूर, किसी ने मुझे फंसाने के लिए किया, किसी और ने फोटोज चिपकाई है। आप प्लीज इंक्वायरी कीजिए। सर, ये ना बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, झूठ बोलने में तो एक्सपर्ट है। पढ़ाकू और भोली भाली बनने की सिर्फ एक्टिंग करती है और सबसे घटिया काम करके निकल जाती है। सर, मैं कोई नाटक नहीं कर। Enough! Get out from my class. और जब तक फ्रेश असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगी ना, वापस मत आना। पर सर, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। आउट नाउ। मुझे इस इशू को और एस्केलेट करने का मजबूर मत करो। गेट आउट। आउट।